रीनीट 2026 के बाद सारे एस्पिरेंट जानना चाहते हैं कट ऑफ क्या होगी, यानी कि ऑल इंडिया लेवल और स्टेट्स में ऐसा कौन सा नंबर है मार्क्स का जिसके अंदर बच्चे अपने आप को सेफ फील करें और उनके अंदर ये क्लैरिटी हो कि हाँ, अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो उनको किसी ना किसी स्टेट में स्टेट कोटे के थ्रू या फिर ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एक एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। वो गवर्नमेंट सीट से अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये सारी बातें करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो अगर हम बात करें सारा सब कुछ ओवरऑल, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो अब अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर हम बायो की बात करें तो बायो हमारा था इजी लेवल का, यानी कि जितने भी बायो के क्वेश्चन थे वो ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड आए थे। हाँ, मानते हैं कि बायो में कुछ क्वेश्चंस में मैचिंग था, सर्चन रीजन था और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, बट जो उनके अंदर थी चीज़ें वो ज़्यादातर सबके सब एनसीईआरटी बेस्ड ही थी। तो बायो को हम एक इजी टास्क के अंदर लेके चलते हैं। अब अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर हाँ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आए थे और उसके बाद क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लेंदी आए थे कि जिसमें सॉल्व करने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। और उसके बाद अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो जो हमारा फिजिक्स था वो अप्रॉक्स 25 के आसपास का ही था। अब अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के, तो हमारे केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट हो जाते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक हाँ थोड़ा टफ साइड में था। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी बेस्ड ही था और आराम से हो सकता था। अब अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल का पेपर हाँ टफ माना जा रहा है। जो भी नीट के कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर जो भी फिजिकल पढ़ाते हैं उनके अकॉर्डिंग जो फिजिकल का पेपर आया था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या इंडिकेट करती हैं, इन सब चीज़ों से हम बता सकते हैं कि जो हमारे पेपर का लेवल था वो इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम बात करें तो वो था हल्का मॉडरेट से डिफ़िकल्ट साइड में। अब अगर पेपर हमारा मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के बीच का था तो जो हमारी कट ऑफ है वो हमारी लो होने के चांसेस हैं, यानी कि जितनी कट ऑफ हमारे 2025 में गई थी, कट ऑफ कुछ उसी की रेंज के उसी के आसपास होने वाली है। अब अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, तो जैसा कि सबको पता है 3 मई 2026 को जो नीट का पेपर हुआ था उसमें ज़्यादा कैंडिडेट थे एज़ कम्पेयर टू जो अभी हमारा रीनीट हुआ है। उसके पीछे रीज़न ये था कि बहुत सारे बच्चों ने हार मान ली, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक आ गए कि अब नीट से नहीं हो सकता है, उनको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, उनको किसी और अपने फ्यूचर ऑप्शन में स्विच करना पड़ेगा। और काफ़ी सारे बच्चे मेंटली काफ़ी स्ट्रेस थे और कुछ बच्चों का ये था कि अब हो गया जितना जो कुछ होना था और अब कुछ नहीं करना, जो कुछ मिल रहा है ले लो। तो बहुत सारे कैंडिडेट इस वजह से भी रह गए हैं और एक दो जगह से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर टाइम की वजह से कैंडिडेट्स को अंदर अलाउ नहीं करा गया था। तो जो हमारा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है वो हमारा कम होने वाला है इस बार। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ की। तो अगर हम प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ की बात करें तो अगर हम डेटे की बात करते हैं तो हमारा 2025 में 525 मार्क्स गया था, 2024 में 652, 2023 में 611, 22 में 597। अब अगर हम 24 की बात करें तो 24 पूरा हमारा इजी वाला था, 24 हमारा इजी वाला हो जाता है, 25 हमारा बहुत ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम हो जाता है। अब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो ये सीधा 652 मार्क्स से हट करके 652 मार्क्स से हट करके 525 मार्क्स कट ऑफ चली गई, यानी कि यहाँ पर डिक्रीमेंट जो था वो 100 नंबर से ऊपर का था। तो अब अगर हम 26 और जो 25 का पेपर है उसके कंपेयर के आपस में बात करें तो हमारा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के लेवल में या तो बराबर या तो थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है, क्योंकि 26 का टफ था बट बहुत सारे बच्चों को जो है पहले से आइडिया था कि पेपर टफ होने वाला है। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे तो मैंने भी बोला था कि जब जब पेपर लीक हुआ है तो उसके बाद का नीट टफ ही आया है। 24 का लीक हुआ था तो 25 का टफेस्ट हो गया और अब 26 का पेपर लीक हुआ था तो 26 का रीनीट जो है वो काफ़ी टफ आया था। अब बात करते हैं पेपर लीक की। तो पेपर लीक के केसेस की वजह से काफ़ी सारे बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था, ठीक पढ़ाई छोड़ दी थी। और इस बार जो रीनीट हुआ है उसमें लीक होने का कोई चांस दिख नहीं रहा है, तो अब रीनीट वगैरह तो नहीं होगा। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है, इसकी वजह से भी कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाने वाली है। अब रीनीट की वजह से तो वही है, काफ़ी सारे बच्चों ने पेपर नहीं दिया। अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें कि एवरेज स्कोर क्या है बच्चों का, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने चैनल पे डाला था पोस्ट कि बच्चों का कितना स्कोर बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो 74% बच्चों ने वोट करा था कि उनका स्कोर 500 के नीचे है।
और केवल यहाँ पर 2% बच्चे थे जिनका स्कोर 610 के ऊपर जा रहा है। केवल 6% बच्चे थे जिनका स्कोर 550 से 610 के बीच में है। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हो कि जो मैक्सिमम पीपल हैं उनका स्कोर 500 के नीचे ही है, और जो बचे हुए बच्चे हैं उनका 500 से 550 के बीच में है। हाँ, बात करते हैं कि जो टॉपर्स हैं उनका स्कोर तो अभी भी 650 प्लस जाएगा, बट हमको टॉपर से कोई मतलब नहीं है। आपको चाहिए है एक गवर्नमेंट सीट जहाँ से आप अपना MBBS कंप्लीट कर सको। उसके बाद अगर हम कमेंट्स की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे किसी ने कमेंट करा कि उसके 476, 400 और 208, 350। तो ऐसे करके अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एवरेज स्कोर क्या था, वो हमारा ज़्यादातर बच्चों का स्कोर बिलो 500 ही था। 500 के नीचे ही ज़्यादातर बच्चों का स्कोर था। तो अगर हम बात करते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाला है, हमारे जो पेपर हुआ था उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाला है, तो अगर हम एक स्टेट की बात करें, ये इंडिया नीट अपडेट्स ट्विटर से मैंने स्टेट लिया है कि ज़्यादातर 42% बच्चों ने बोला है कि पेपर टफ था। 31% बच्चों ने बोला है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। यानी कि समझ सकते हो कि 73% लोगों का मानना है कि पेपर टफ आया था। मॉडरेट कैटेगरी में केवल 22% है, इजी वाले केवल 5% है। तो ये सारी चीज़ें डिनोट क्या करती हैं कि आपका जो भी है कट ऑफ होने वाली है वो काफ़ी नीचे जाने वाली है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो ज़्यादातर बच्चों ने यानी कि ज़्यादातर लोगों ने ये 580 प्लस माइनस 5 वाले पे क्लिक करा हुआ है, यानी कि कट ऑफ अप्रॉक्स 580 प्लस माइनस 5 ही जाने वाली है। अब पहला डाउट हमारा कि क्या कट ऑफ 600 के ऊपर जाएगी, क्या हमारी कट ऑफ 600 के ऊपर जाएगी? तो बिल्कुल गलत बात है, कट ऑफ आपकी 600 के नीचे ही रहने वाली है। ठीक, अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टेट्स की, जो हमारे दूसरे ग्रुप का है, जहाँ पर 52 बच्चों ने बोला है कि कट ऑफ जो है 580 प्लस माइनस 10 ही रहने वाली है। तो मैंने जो अपना पहले वीडियो एक अपलोड करा था यूट्यूब पे, उस पर मैंने कट ऑफ की बात करी थी कि कट ऑफ कितनी होने वाली है। तो उस टाइम पर जितना डेटा मेरे पास था तो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट करी थी 560 से 580 के बीच में, जनरल और OBC के लिए, जनरल और OBC के लिए, और ये भी था ऑल इंडिया कोटे का। ये किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारा 25 के टाइम पे क्या था, राउंड 1 की कट ऑफ हमारी गई थी ऑल इंडिया लेवल की 534 नंबर, और फाइनल राउंड की गई थी 525 नंबर। देख सकते हो अप्रॉक्स 10 नंबर का फ़र्क है। तो अगर हम इस साल की बात करें कि कट ऑफ का क्या सीन होने वाला है, तो कट ऑफ जैसे बच्चों के रिएक्शन सामने आए हैं कि ज़्यादातर बच्चों का स्कोर जो है वो हमारा बिलो 500 ही है, 500 के अंदर ही हमारे 78% बच्चे हैं। तो अगर ये सारा स्टेट हम देखते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा रीनीट 2026 का कट ऑफ होने वाला है, वो हमारे जनरल के लिए होने वाला है लगभग अप्रॉक्स मान सकते हैं हम 530 प्लस माइनस 10 मार्क्स। गाइस, काफ़ी सारे बच्चों ने जिन्होंने मेरे को वोट करा, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल पे, हमारे ट्विटर हैंडल पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के वहाँ पर जा कर के जिन्होंने वोट करा, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आ रहा है कि हमारे जनरल का कट ऑफ 530 प्लस माइनस 10 मार्क्स ही होने वाली है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि OBC का क्या सीन हो रहेगा। तो अगर हम OBC की बात करें तो OBC और जनरल अप्रॉक्स बराबर आसपास ही जाते हैं। OBC की हमारी कट ऑफ जाने वाली है अप्रॉक्स 530 के आसपास ही, और प्लस माइनस 10 मार्क्स, दोनों लगभग आसपास में ही रहेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटे की। अब उसके बाद अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो SC का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, अप्रॉक्स 100 नंबर के आसपास का इससे माइनस रहता है। तो यहाँ पर आपको 80 से 100 नंबर माइनस कर लेने हैं। आप 80 या 100 नंबर माइनस करके अपना मान लेना कि ये हमारी SC की कट ऑफ होने वाली है। और अगर हम ST की बात करें तो ST को लिए आप यहाँ पर अप्रॉक्स 150 से 160 नंबर इतना माइनस कर लेना, ये हमारे SC की कट ऑफ होने वाली है ऑल इंडिया कोटे की। तो EWS की कट ऑफ कहीं ना कहीं हमारा जनरल और OBC दोनों से कम जाती है, ये हमारी होने वाली है 525 प्लस माइनस 10 मार्क्स। तो यही गाइस मेरा प्रेडिक्शन है। अब देखते हैं कि लास्ट राउंड तक हमारा जो कितने मार्क्स तक वाले बच्चों को गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल जाता है। तो गाइस इसी प्रेडिक्शन के साथ में अभी आप लोग बने रह सकते हैं, और जैसे मेरे पास और ज़्यादा डेटा आता है तो मैं उसके बाद आप लोग को जो है और बेटर गाइड कर पाऊंगा कट ऑफ से रिलेटेड, सेफ स्कोर से रिलेटेड। बट अगर हम सेफ स्कोर की अभी बात करें तो अगर आपका स्कोर 540 या फिर 550
इससे ऊपर है तो आप अपने आप को एक सेफ़ स्कोर के अंदर मान लो। आप सेफ़ हो, आप आराम से बैठ सकते हो, आपका लास्ट राउंड तक में सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।